दिस इज पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगा। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, मीनिंग की बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी नेचर यानी जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है। और उसका इसके स्कोप की बात करेंगे। तो हम क्या बात करेंगे, तीन चीज़ों की बात करेंगे, एक दो और ये तीन। तो तीन चीज़ों की हम पूरी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन की बात करें या मीनिंग कह लें, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर का होता है, जैसे कि एरिस्टोटल का डेफिनेशन हो गया या फिर आपका हिस्टोरिका का डेफिनेशन हो गया। तो कोई भी डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो वो होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर राइटर या थिंकर या फिलोसफर का जो बोला होता है वो होता है डेफिनेशन। और मीनिंग जो होता है वो आपका जनरली बुक में दिया जाता है। तो हम मीनिंग और डेफिनेशन एक ही साथ मिक्सअप कर दिया मैंने, आप कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ फील्ड इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान एक फील्ड है। बाय यूजिंग द कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मतलब तुलना करना, किसी को तुलना, कोई बड़ा है कोई छोटा है तो बड़ा और छोटा में तुलना, राम और श्याम में तुलना, तो वो तुलना करना। कंपैरेटिव मेथड टू एक्सप्लोर पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब विश्व के पॉलिटिक्स को कंपेयर करना, आपस में कंपेयर जो करते हैं उसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। अब इसको इट इंक्लूड टॉपिक सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बिहेवियर एंड गवर्नमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्री। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें अगर, तो यहाँ का पार्लियामेंट और अमेरिका का पार्लियामेंट, यहाँ का पार्लियामेंट, रशिया का पार्लियामेंट। तो हालांकि रशिया के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं कहते, वहाँ के ड्यूमा कहते हैं, या फिर अमेरिका के पार्लियामेंट को व्हाइट हाउस कहते हैं। तो वही क्या इंस्टीट्यूशन को करेंगे, उनके बिहेवियर, वो काम कैसे करते हैं, गवर्नमेंट फॉर द डिफरेंट कंट्रीज, तो उनको हम कंपेयर करेंगे। द कंटेंट एंड बाउंड्री ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कंटेंट और जो बाउंड्री वो डिफाइन नहीं किया गया, बिकॉज द फील्ड इफ एन एम्बिगियस कंपाउंड ऑफ मेथड एंड सब्जेक्ट एरिया। यानी उसको क्लियरली ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कितना कंपेयर कर सकते हैं, जितना चाहे हम कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि हम उनके जो अगर मैं बोलूँ आपके, तो उनके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी कंपेयर करने लगे, जैसे कि अमेरिका का नासा और इंडिया का इसरो, इनको कंपेयर कर सकते हैं। या फिर हम अपना DRDO और अमेरिका की जो भी सेना का वो होगा बनाने वाला, तो ये सब सीक्रेट होता है। तो ये सब कुछ कंपेयर कर सकते हैं। ये बताया नहीं गया है कि कितना कंपेयर करेंगे, ये कहीं पे भी डिटेल में नहीं लिखा हुआ कितना आप कंपेयर कर सकते हैं, इसकी लिमिट कितना है। कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों को भी कंपेयर कर सकते हैं। सब कुछ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से है। तो अब आते हैं हम अपने नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तुलनात्मक राजनीति, फिर से बता रहा हूँ। तो देखो, दो तरीके होते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी और हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। आज भी बच्चों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनो। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और ये होता है हमारा वर्टिकल। किसी चीज़ को सीधा आप जो है वो वर्टिकली खड़े हैं, जब सोते हैं तो हॉरिजॉन्टली हो जाते हैं। एक सेकंड। ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा वर्टिकल, और ये जो होता है हमारा, ये होता है हॉरिजॉन्टल। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजन मतलब जमीन होता है, ये तो पता है ना, हॉरिजन मतलब जमीन होता है। तो जमीन के सतह से लगा हुआ है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजन याद रखना और दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, चलो देखते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। तो इट डील्स विद द वर्टिकल कंपैरिजन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट विद इन सेम कंट्री। यानी कि भारत की गवर्नमेंट की तुलना अगर भारत में ही करें कि पहले कैसी थी गवर्नमेंट, पिछली वाली 5 साल पहले कैसी गवर्नमेंट थी, अभी कैसी गवर्नमेंट है, तो ये होता है वर्टिकल। इसमें क्या क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स होता है हमारा, इक्वालिटी ऑफ रूल्स होता है। यानी कि जो गवर्नमेंट ने 5 साल पहले रूल करा था, अगर मैं आपसे बोलूँ तो 2007 में जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी और अभी कर रही है, तो सब कुछ तो सेम ही है ना, कुछ बदला थोड़ी ना है। पार्टी ही तो चेंज हुई है देश में। जो उस वक्त भी देश में डेमोक्रेसी थी, इस वक्त भी देश में डेमोक्रेसी है। इक्वालिटी ऑफ पावर, उस वक्त के IAS ऑफिसर पे जितना पावर था, उस वक्त के पुलिस इंस्पेक्टर पे जितना पावर था, उतना ही पावर अभी भी है। तो ऐसा तो कुछ बदल नहीं गया ना, तो यही कह रही है। उस वक्त जो रिसोर्सेज थे वही रिसोर्सेज अभी भी है। तो ये है। अब बात करते हैं हम, इसी की बात करेंगे। अब बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। तो इट डील्स विद हॉरिजन कंपैरिजन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। यानी कि देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ही कंपेयर कर देंगे। तो देखते हैं इसमें हिस्टोरिकल कंपैरिजन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट विद इन अ कंट्री। नेशनल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, वैसा ही नेशनल गवर्नमेंट का ही आप जो है कंपेयर कर रहे हो
अगला है हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट अक्रॉस नेशनल बाउंड्री विद इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, यानी कि आप देश की गवर्नमेंट की कंपेयर किससे कर रहे हो, पूरे दुनिया से कर रहे हो। कंटेम्परेरी मतलब क्या होता है, समकालीन। समकालीन यानी कि नरेंद्र मोदी की तुलना जो बाइडेन से, क्योंकि दोनों अभी कंटेम्परेरी है। नरेंद्र मोदी की तुलना अगर कुछ दिन पहले करते तो डोनाल्ड ट्रंप से। नरेंद्र मोदी की तुलना किससे कर रहे हैं हम, व्लादिमीर पुतिन से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तुलना ऋषि सुनक से कर रहे हैं। तो अभी कंपैरिजन में ये है, तो ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपका हॉरिजन में पूरी दुनिया में, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोप। स्कोप मतलब होता है उद्देश्य। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, तो ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एसेंशियल फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। दस द स्टडी इंक्लूड ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गवर्नमेंट। फॉर्मल और इनफॉर्मल गवर्नमेंट दोनों ही, सबका ही, सभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। अच्छा, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखा है। फॉर्मल हम ऐसा मान सकते हैं कि जो है आपका फॉर्मल तो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये वहीं पर अगर हम इनफॉर्मल बोले तो पंचायती राज को कर दे हम अभी वाले गवर्नमेंट से। पंचायती राज के गवर्नमेंट, पंचायती राज भी तो एक गवर्नमेंट है, पंचायत की तुलना कर दें हम लोकसभा से। तो ये फंक्शनल स्टडीज द नॉलेज ऑफ हाउ ऑल द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट वर्क विद इन द कंट्री इंक्लूड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कैसे काम करते हैं, पंचायत का अपना काम है और इसका अपना काम है। किसका, पंचायत का अपना काम है और लोकसभा के मेंबर्स का अपना काम है, एमपी का अपना काम है, प्राइम मिनिस्टर का अपना काम है, मुखिया का अलग काम है और सरपंच का अलग काम है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लीडरशिप, रिक्रूटमेंट, इलाइट बिहेवियर और मास पॉलिटिक्स। वोट कैसे डालते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं, लीडर कैसे बनता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, इलाइट बिहेवियर, बड़ा कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सब इसमें स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ये सब भी होता है। स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, क्या सिमिलैरिटीज है क्या डिफरेंसेस है दोनों में। अमेरिका का जो वो है वाइट हाउस है वो थोड़ा छोटा है, भारत का बड़ा है। अमेरिका में इतने सांसद है, भारत में इतने सांसद है। रशिया में प्राइम मिनिस्टर पिछले 25 साल से नहीं बदला है, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है पुतिन, इंडिया में हर 5 साल पे बदलता है। तो ये है इसका मतलब सिमिलैरिटीज और डिफरेंस। आगे अगर हम बात करें स्टडी ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिस्टम, पहले भी बता चुका हूँ, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम मतलब डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। इंडिया की तुलना कर देते हैं हम सऊदी अरब से, सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं है, यूएई में डेमोक्रेसी नहीं है, जिसे आप दुबई कहते हैं, तो वो हो गया हमारा। स्टडी ऑफ लीगलिस्टिक एंड इंस्टीट्यूशनल व्यू पॉइंट, लीगल और इंस्टीट्यूशन काम कैसे करते हैं, लॉ कैसे बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उसको लागू कैसे करवाते हैं। तो ये था। तो होप्स सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल से जुड़ जाओ, इसी तरह की वीडियो आती रहेगी, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी।